नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए मोटरयान अधिनियम 1988 के विषय में 35 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए कोशिश ये की जाएगी कि इसी वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लिया जाएगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोटरयान अधिनियम लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1989 में। और मोटरयान अधिनियम क्या है? 1988, यानी बना था 1988 में और लागू कब हुआ था? 1989 में। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? तो इसमें जो मोटरयान के विनिर्माण में लगा हुआ है, जो मोटरयान की मरम्मत करता है, जो मोटरयानों को पट्टे पर देता है, उपरोक्त सभी मोटर अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत आते हैं। जो मोटरयान का विनिर्माण करते हैं, जो मोटरयान की मरम्मत करते हैं, जो मोटरयान को पट्टे पर देते हैं, ये सब क्या है? मोटर अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत व्यवहारी के अंतर्गत आते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस को माना जाता है। किसको माना जाता है? जो विद्यार्थियों को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती है, जिस बस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्वाधीन होता है, उपरोक्त सभी क्या हैं? शिक्षा संस्था बस के रूप में जाने जाते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस को माना जाता है, जो विद्यार्थियों को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन होती है, जो बस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्वाधीन होता है। उपरोक्त सभी मोटर अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत में है। मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भारत में है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बस एक ऐसा मोटरयान है जो ड्राइवर के अतिरिक्त से अधिक यात्रियों के वाहन हेतु अनुकूलित है। तो इसमें क्या होता है? 6 से ज़्यादा भी लोग बैठ सकते हैं। तो अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बस एक ऐसा मोटरयान है जो ड्राइवर के अतिरिक्त 6 से अधिक यात्रियों के वाहन हेतु अनुकूलित है। ठीक है, तो अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बस एक ऐसा मोटरयान है जो ड्राइवर के अतिरिक्त से अधिक यात्रियों के लिए है, तो 6 से अधिक। जब आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पूछेगा 4, 3, 6, 5, तो आंसर इसका 6 होगा। अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित विषय क्या है? अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित विषय है मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित विषय है मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। अधिनियम की धारा 66 का विषय क्या है? परमिटों की आवश्यकता। अधिनियम की धारा 66 का विषय क्या है? परमिटों की आवश्यकता। परिवहन यानों का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 5 का विषय है। परिवहन यानों का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 5 का विषय है। परिवहन यानों का जो नियंत्रण होता है अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 5 का विषय है। यातायात का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का मूल विषय है? तो अध्याय 8 का है। यातायात का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का मूल विषय है? तो अध्याय 8 का मूल विषय है। अधिनियम के किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है? तो अधिनियम की जो है धारा 112 में गति सीमा का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है? 112 में किया गया है। बीमा न किए गए यान को चलाने पर कितने माह का कारावास हो सकता है? तो 3 माह का कारावास हो सकता है। बीमा न किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? 3 माह तक कारावास हो सकता है। मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है? तो 14 अध्यायों में वर्णित है। मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है? तो 14 अध्यायों में वर्णित है।
अधिनियम की किस धारा में रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख है? तो धारा 39 में जो है अधिनियम के रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख है। अधिनियम की किस धारा में रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख है? तो धारा 39 में जो है रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख है। अधिनियम की किस धारा में अस्थायी परमिट का उल्लेख किया गया है? तो धारा 87 में जो है अस्थायी परमिट का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के किस धारा में अस्थायी परमिट का उल्लेख किया गया है? धारा 87 में जो है अस्थायी परमिट का उल्लेख किया गया है। कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? तो 16 वर्ष का जो है व्यक्ति बिना गियर की मोटरसाइकिल चला सकता है। कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? तो 16 वर्ष। मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 4 में किया गया है। मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 4 में किया गया है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 29 में किया गया है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 29 में किया गया है। किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे का कार्य लिया जा सकता है? तो 8 घंटे ही कार्य लिया जा सकता है। किसी ड्राइवर से एक दिन में कितने घंटे कार्य लिया जा सकता है? तो 8 घंटे ही कार्य लिया जा सकता है। शराब पीकर मोटरयान चलाने पर कितने माह तक सजा हो सकती है? तो 6 माह तक सजा हो सकती है। शराब पीकर मोटरयान चलाने पर कितने माह तक की सजा हो सकती है? 6 माह तक की सजा हो सकती है। ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 73 में है। ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 73 में वर्णित है। मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 4 का विषय है। मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 4 का विषय है। अधिनियम की धारा 43 का संबंध है अस्थायी रजिस्ट्रीकरण से। अधिनियम की धारा 43 का संबंध किससे है? अस्थायी रजिस्ट्रीकरण से है। परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 58 में वर्णित है। परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 58 में वर्णित है। केंद्रीय सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 60 में। केंद्रीय सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 60 में वर्णित है। राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति किस धारा में वर्णित है? तो धारा 67 में है। राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति किस धारा में है? धारा 67 में है। अस्थायी परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगी? 4 माह के लिए। अस्थायी परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगी? 4 माह के लिए। एक ड्राइवर से सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है? तो 48 घंटे। एक ड्राइवर से सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है? 48 घंटे। निम्न में से किस विषय पर केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु मानक पर बना सकती है, टायरों के आकार, प्रकार और हालात पर बना सकती है, यानों की चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई पर। उपरोक्त सभी पर जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 128 में वर्णित है। मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 128 में है। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल चालक को सुरक्षात्मक टोप यानी हेलमेट पहनना पड़ेगा? धारा 129 में है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल चालक को सुरक्षात्मक टोप यानी हेलमेट पहनना पड़ेगा? तो धारा 129 में यह है।
बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 151 में वर्णित है। बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 151 में वर्णित है। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ का आयोजन कर रहा है तो उसे सजा हो सकती है 1 माह की। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ का आयोजन कर रहा है तो उसे सजा हो सकती है कितने दिनों की? 1 माह तक। मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में संबंधित है? तो धारा 213 में मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? धारा 213 में। मोटर टैक्सी में भाड़े या पारस्परिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं? ड्राइवर को छोड़कर 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अधिनियम की धारा 72 का विषय है मंझली गाड़ी परमिटों का दिया जाना। अधिनियम की धारा 72 का विषय क्या है? मंझली गाड़ी परमिटों का दिया जाना। तो मित्रों ये 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।